दोस्तों, आप अपनी लाइफ में सफलता पाने, अमीर बनने या अपने किसी भी लक्ष्य, किसी भी बड़े सपने को पूरा करने के लिए बहुत ही ज्यादा प्रयास करते हैं और इसके लिए कई तरीके से प्रयास भी करते रहते हैं। इसके लिए आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन या फिर अपने अवचेतन मन की शक्तियों को प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन जब भी आप ऐसे किसी भी तरीके के बारे में जानना चाहते हो, उसे इस्तेमाल करना चाहते हो, तो आपको एक चीज हमेशा सुनने में मिलती है। आपको हर टेक्निक में एक बात हमेशा कॉमन मिलेगी जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा पावरफुल होती है, और वो है आपका बिलीफ सिस्टम। और यही बिलीफ सिस्टम हमारे दिमाग की शक्तियों और हमारे लाइफ की सभी सिचुएशन, सफलता या असफलता के लिए जिम्मेदार होती है। अगर आप अपने बिलीफ सिस्टम पर कार्य करना शुरू कर दो, उसके बारे में जान जाओ, तो आप अपनी लाइफ के हर एक सिचुएशन को बड़ी आसानी से हैंडल कर सकते हो। पर अब सवाल यह उठता है कि आखिर ये बिलीफ सिस्टम बनता कैसे है और हम कैसे इसे जानकर बदल सकते हैं। दोस्तों, हमारा बिलीफ सिस्टम कैसे बनता है, इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आप इसे बड़े ध्यान से समझिएगा, और यदि आप इस एग्जांपल को समझ लेते हैं तो यकीन मानिए आप बिलीफ सिस्टम को भी समझ जाओगे और इस पर कार्य करना भी स्टार्ट कर सकते हो। देखो, जब भी कोई स्मार्टफोन कंपनी कोई नया मॉडल लॉन्च करती है, कोई मोबाइल मार्केट में लाती है, तो वह सिर्फ 1 या 2 या 3 पीस नहीं बनाती, बल्कि हजारों लाखों यूनिट मैन्युफैक्चर करती है। मान लीजिए एक मोबाइल कंपनी ने एक ही मॉडल के 10,000 फोन बनाए। उन सभी 10,000 फोन की साइज, डिजाइन, प्रोसेसर, रैम और फीचर एक जैसे ही होंगे। यहाँ तक कि फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम और सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर भी एक ही जैसे होंगे, एक ही तरीके से काम करते होंगे। दुनिया के किसी भी कोने में वो मोबाइल चला जाए, दुनिया के किसी भी कोने का कस्टमर हो, यदि वो उस मॉडल के फोन को परचेस करेगा तो उसे उस फोन में सिमिलर फीचर ही मिलेंगे। लेकिन एक बार कस्टमर के हाथ में जाने के बाद वो फोन पहले जैसा नहीं रह जाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति का फोन परचेस करने का पर्पस अलग अलग होता है। किसी का पर्पस इंटरनेट सर्फिंग का होता है, किसी का सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने का, किसी का मोबाइल गेम खेलने का शौक, किसी का फोटोग्राफी और किसी का सिर्फ बात करने का होता है। कोई व्यक्ति फोन इसलिए परचेज करता है क्योंकि उसे इंटरनेट से अपने थॉट, अपने नॉलेज को बढ़ाना है, या हो सकता है कुछ लोग महंगा स्मार्टफोन इसलिए खरीदते हैं ताकि शो ऑफ किया जा सके, दिखावे के लिए खरीदते हैं। अब आपको यहाँ समझना चाहिए कि हर पर्सन अपनी अपनी चॉइस के हिसाब से फोन यूज करेगा। एक म्यूजिक लवर अपने फोन में म्यूजिक एप्स, म्यूजिक वीडियो और सॉन्ग डाउनलोड करेगा। किसी को गेम खेलने का शौक है तो किसी को नई नई मूवी देखने का, फेसबुक चलाने का, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जैसे एप्लीकेशन डाउनलोड करने का, यूट्यूब पर नए नए वीडियो देखने का, या फिर कुछ लोग कोचिंग क्लास पढ़ने के लिए मोबाइल को खरीदेंगे। लेकिन इन सब के बावजूद भी फोन का हार्डवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर तो एक ही है, वो सभी एक जैसे ही काम करेंगे। लेकिन अब हर फोन का कंटेंट और यूजेस अलग अलग हो चुका है, हर चीज बदल चुकी है। हमारी लाइफ भी ठीक उसी स्मार्टफोन की तरह ही है। इंसान जब जन्म लेता है तो ईश्वर ने सभी को एक जैसा ही बनाया होता है। सभी के अंदर वही हार्डवेयर, वही सेम सिस्टम सॉफ्टवेयर डाले गए होते हैं। इंसान जब भी जन्म लेता है तो कुदरत उसे एक ही जैसा बॉडी स्ट्रक्चर, एक ही कलर का ब्लड, सेम साइज, सेम वेट तथा ब्रेन दिया होता है। कोई भी न्यूबॉर्न बेबी न तो बात कर पाता है और न ही चल पाता है और न ही खुद से कोई काम कर सकता है और न ही वो अपनी माँ के गर्भ से कुछ सीख कर आता है। हर बच्चा अनएजुकेटेड और नॉन स्किल्ड ही पैदा होता है। किसी को भी यह पता नहीं होता है कि बड़ा होकर कौन क्या बनेगा। फिर भी कुछ बच्चे बड़े होकर सेलिब्रिटी बनते हैं, बाकी गुलामी और अंधेरे में खो जाते हैं। कुछ लीडर बनते हैं, कुछ इंजीनियर, कुछ डॉक्टर, कुछ मजदूर बनते हैं, और कुछ लोग लाइफ टाइम दूसरे को ही फॉलो करते रहते हैं। कुछ करोड़पति बन जाते हैं और ज्यादातर लोग जीवन भर पैसे के लिए स्ट्रगल करते रहते हैं। कुछ लोग बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं, बाकी ज्यादातर लोग सक्सेसफुल लोगों के बारे में पढ़ते सुनते ही इस दुनिया से चले जाते हैं। दोस्तों, दुनिया में लाखों करोड़ों लोग हैं जिनके पास जबरदस्त टैलेंट है, लेकिन वो दुनिया में आते हैं और एक दिन चले जाते हैं। उनका टैलेंट धरा का धरा रह जाता है। इसका कारण वो उनके विचार ही हैं जो उन्हें दबा कर रखे हैं। उनका टैलेंट न तो उनके काम आता है और न ही दूसरों की, क्योंकि वो कभी भी अपने टैलेंट को पहचान ही नहीं पाते हैं। ज्यादातर लोग अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुन ही नहीं पाते हैं, और जो सुन पाते हैं इस दुनिया की चकाचौंध में उनकी आवाज खो जाती है। अपनी ओरिजिनलिटी को छोड़कर हम दूसरे को कॉपी करने में अपनी लाइफ को वेस्ट कर देते हैं। हमें यह समझने की जरूरत है कि ईश्वर ने हम सभी इंसान को यूनिक टैलेंट देकर इस धरती पर भेजा है। हम सभी को इस धरती पर जन्म लेने के बाद
अपने पर्पस को ढूंढना चाहिए, वरना अगर आप दूसरे को ही देखेंगे तो आप उनके जैसा नहीं बन पाएंगे। यकीन मानिए, या तो आप उनसे आगे बनेंगे या तो उनसे पीछे ही रह जाएंगे। इसलिए आप कभी भी किसी को कॉपी मत करिए। आप यूनिक हैं, अपने लाइफ के पर्पस को ढूंढिए। नहीं मिल रहा है तो नए पर्पस को क्रिएट करिए, उसके लिए जी जान से मेहनत करिए। दोस्तों, जिंदगी की परीक्षा में लगभग 99% लोग फेल हो जाते हैं क्योंकि वो दूसरे को कॉपी करते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि हर इंसान के जीवन का प्रश्न पत्र एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। स्मार्टफोन की तरह हम सबका हार्डवेयर एक जैसा ही है, फिर भी हम सबकी लाइफ एक जैसी नहीं है। हम सब रिच नहीं है, हम सब सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि हम सबका सॉफ्टवेयर एक जैसा नहीं है। हमें अपने लाइफ के पर्पस के अकॉर्डिंग अपने दिमाग में सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ता है। जैसे आप मोबाइल लेने के बाद अपने अकॉर्डिंग, अपनी इच्छा के अनुसार उसमें सॉफ्टवेयर डालते हैं और उसे यूज करते हैं। मेमोरी कम पड़ती है तो आप उसमें एक्सटर्नल मेमोरी ऐड करते हैं, फिर उसे यूज करते हैं। वैसे ही सेम, अगर आप अपनी लाइफ के पर्पस को ढूंढते हैं और आपकी लाइफ में कोई कमी है तो उसके लिए नए नए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करिए। सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने का सिर्फ एक और एक तरीका है, मेडिटेशन, ध्यान। तरह तरह की ध्यान विधियों को अपनाइए। उसके जरिए आपके अंदर एक ऊर्जा उत्पन्न होती है जिसके जरिए आप अपनी इच्छा अनुसार सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, अपनी लाइफ के गोल को सेट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा जो बिलीफ सिस्टम है वो पैदा होने के बाद ही बनना शुरू होता है, उसके पहले नहीं। अगर कोई गांव देहात से बिलोंग करता है और वह इंटरनेट से जुड़ा हुआ नहीं है तो देखेंगे उसके लिए दुनिया भर की चकाचौंध सब झूठी समझ में आती है। उसका उस पर बिलीफ सिस्टम नहीं होता है। वहीं वह लड़का जो मॉडर्न दुनिया से जुड़ा हुआ है, साइंटिफिक दुनिया से जुड़ा हुआ है, उन बातों को समझता है, उन्हें जानता है, वह हर एक चीज को बड़ी बारीकी से समझता है। आप वैसे ही आपको अपनी लाइफ में अपने बिलीफ सिस्टम को बनाने के लिए चीजों को सही या गलत के दायरे से हटाकर उसे प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा, क्या सही है या क्या गलत। वैसे ही आपकी बिलीफ सिस्टम बनती चली जाती है। जिन बातों पर आप विश्वास करते हो, जिन बातों पर आप भरोसा करते हो, वो बातें आपके हार्डवेयर, आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर तक पहुंचती हैं, यानी आपके मन तक पहुंचती हैं, और वैसे ही चीजें आपकी लाइफ में प्रकट होना शुरू हो जाती हैं। वही चीजें, उन्हीं पर आपका बिलीफ सिस्टम बनता चला जाता है और वह धीरे धीरे और भी स्ट्रांग होता है और वैसे ही चीजें आपको दिखाई देने लगती हैं। दोस्तों, अगर आप हिंदू धर्म से हैं तो आप एक कहावत तो जरूर सुने होंगे कि जिसकी रही भावना जैसी, हर मूरत दिखी तिन तैसी। यानी आपके मन में जैसे विचार होंगे आप हर व्यक्ति के अंदर वैसा ही देखेंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने अंदर वैसे ही सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर रखा है। यदि आप उसे बदलना चाहते हैं तो आपको उन विचारों को दूर करके नए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ता है, और उसका एक और एक माध्यम है ध्यान, यानी मेडिटेशन। आप अपने अंदर की, अपने दिमाग की शक्तियों को जानकर इसे दोबारा से बदल सकते हैं, लेकिन उसके पहले आपको इसे जानना पड़ेगा। आखिर आपके दिमाग, आपके नजरिए में कमी कहाँ है? आपके बिलीफ सिस्टम में कमी कहाँ है? आप सफल क्यों नहीं हो पा रहे हैं? आप लाइफ में सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पा रहे हैं? अगर दूसरा व्यक्ति जो आपके जैसा ही शरीर, आपके जैसे ही 206 हड्डियां प्राप्त की हुई हैं, वह सक्सेसफुल बन पा रहा है, आपके जैसा है, उसके पास भी दिमाग है, तो वह कौन सी वजह है जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल है और आप सक्सेसफुल नहीं है? यकीन मानिए, आपको जवाब मिलेगा। आपका बिलीफ सिस्टम वो हर उन चीजों पर विश्वास करके आगे बढ़ा है जिस पर आप विश्वास नहीं कर पा रहे। दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी में अपने मन की ताकत को समझ लें, सिर्फ 5% भी अगर आप अपने दिमाग के कार्य को समझ लेते हैं तो यकीन मानिए आप लाइफ में सबसे अलग बनेंगे। आपका नजरिया बिल्कुल ही बदल जाएगा। और यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो इसका सबसे सरल तरीका है ध्यान। जब आप ध्यान करते हैं तब आपको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। आपको उन सूक्ष्म जानकारियों की प्राप्ति होती है जिनसे आपका शरीर वर्क करता है, आपकी इंद्रियां काम करती हैं, कैसे ये सारी चीजें जागृत होती हैं। अगर आप इन सब की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हम आपको ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियो देते रहेंगे। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमें कमेंट करके बताइए, और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार।